पटवारी एंड नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट 2023 इन दिल्ली। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली में पटवारी और नायब तहसीलदार की बड़ी ही अच्छी भर्ती आ गई है। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आज इसका जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा। पटवारी की जो वैकेंसियां हैं वो ग्रुप सी में आती हैं और नायब तहसीलदार की ग्रुप बी में आती है। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। क्या आपके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्या एप्लीकेशन फीस लगेगी, कहाँ कैसे जाके कब से कब तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन पटवारी एंड नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट 2023 इन दिल्ली का। ये है दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन। सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट डेट दी गई है 3/6/2023 प्रातः 10 बजे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 2/7/2023 शाम 6 बजे तक है। और आपका एग्जाम 1 अगस्त 2023 से 30 सितंबर 2023 तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। और जो पटवारी और नायब तहसीलदार की ये रिक्रूटमेंट है ये आ रही है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। हाँ जी दोस्तों, DDA की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। पटवारी और नायब तहसीलदार के अलावा और भी यहां अन्य वैकेंसियां हैं। सभी की जानकारी आगे मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ऑफिशियल वेबसाइट है dda.gov.in। सबसे पहले वैकेंसी है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की, ग्रुप बी की है। पे स्केल है 9300 से 34,800, ग्रेड पे है 4800 का। अपर एज लिमिट 30 साल अनरिजर्व्ड के लिए। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। कुल 51 वैकेंसियां हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, कंपनी सेक्रेटरी CS, ICWA, मास्टर्स इन फाइनेंशियल कंट्रोल, MBA फाइनेंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO लेवल 7, पे स्केल 9300 से 34,800, अपर एज लिमिट 30 साल है। बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और कंप्यूटर प्रोफेशन से और कंप्यूटर का ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। 125 कुल वैकेंसियां हैं। इसके बाद जो अगली रिक्रूटमेंट है वो है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, ग्रुप बी की है। अपर एज लिमिट 30 साल है। पे बैंड 9300 से 34,800, ग्रेड पे है 4600 का। 9 वैकेंसियां हैं। डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद लीगल असिस्टेंट लेवल 7, पे बैंड 9300 से 34,800, ग्रेड पे है 4600 का। 30 साल से ज्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। प्रोसेसिंग रेगुलर डिग्री इन लॉ एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस एट ए बार ये आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद नायब तहसीलदार ग्रुप बी की 4 वैकेंसियां आई हुई हैं। पे स्केल है 9300 से 34,800, ग्रेड पे है 4200 का। आयु सीमा 21 से 30 साल। डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, मतलब ग्रेजुएशन आपने कर रखी है 50% अंकों के साथ। उसी के साथ साथ नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एक्ट्स, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर कंसर्निंग लैंड एंड एस्टेट मैटर्स। और दूसरा है पोजीशन ऑफ डिग्री इन लॉ वुड बी एन एडेड एडवांटेज। अगर लॉ में डिग्री आपके पास है तो ये एडेड एडवांटेज होगा आपके लिए। जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप बी, पे स्केल 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200 का। आयु सीमा 18 से 27 साल। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में आपने कर रखा हो। 236 वैकेंसियां हैं। सर्वेयर लेवल 5, पे स्केल है 5200 से 20,200, ग्रेड पे है 2800 का। आयु सीमा 18 से 25 साल। डिप्लोमा और 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इन सर्वेइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सर्वे वर्क। टोटल वैकेंसियां 13। पटवारी लेवल 3, पे स्केल 5200 से 20,200, ग्रेड पे है 2000 का। आयु सीमा 21 से 27 साल। ग्रेजुएशन आपने कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल है प्रोफेशंसी इन कंप्यूटर, तो ये डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल है ग्रेजुएशन की डिग्री। हाँ जी दोस्तों, आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो। और डिजायरेबल में ही है वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू या हिंदी। टोटल वैकेंसियां 40 हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहां से देख सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1900 का। टोटल 194 वैकेंसियां हैं। 10+2 आपने कर रखी हो। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की। ऑन कंप्यूटर 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट कोरस्पॉन्डेंस टू 10,500 की डिप्रेशन पर आवर या फिर 9,000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। आयु सीमा 18 से 27 साल। तो ये पदों का विवरण है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक आपके चलेंगे वो जानकारी भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, आवेदन करते वक्त आप अपनी कैटेगरी ध्यान से भरिएगा, बाद में मान्य नहीं होंगी। कभी बाद में आप शुरू में अनरिजर्व्ड के लिए कैटेगरी में आवेदन कर दें और उसके बाद कैटेगरी चेंज के लिए अगर आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मान्य नहीं होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आवेदन आप ध्यान से कीजिएगा।
और ये दिए गई है नेम ऑफ पोस्ट, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी हैं कुछ पदों के लिए, वो यहाँ दर्शा दी गई है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट। टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज मतलब पीडब्ल्यूडीज के लिए जो वैकेंसियां हैं किन किन के लिए हैं वो भी यहाँ दर्शा दिया गया है। द मिनिमम डिसेबिलिटी शुड नॉट बी लेस देन 40%। कोई भी भारत का नागरिक इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। अपर एज लिमिट में छूट SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, PWDs को 10 साल की, PWD SC ST को 15 साल की और PWD OBC को 10 साल की। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है और एक्स सर्विसमैन को भी ग्रुप A और ग्रुप B गजेटेड पोस्ट में अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं। विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड फॉर ग्रुप C पोस्ट, इन्हें भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है अप टू द एज ऑफ 35 ईयर अप टू 40 ईयर फॉर मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। जहां तक एप्लीकेशन फीस की बात है, 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस यहां निर्धारित की गई है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। हाँ जी दोस्तों, 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस है। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। जहां तक एग्जामिनेशन सेंटर की बात है, दिल्ली NCR में ही आपके एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। और दोस्तों जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम में पासिंग मार्क्स लेने आवश्यक हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 40%, SC के लिए 30%, ST के लिए 30%, OBC NCL के लिए 35% और EWS के लिए 35%। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये मार्क्स आपको लेने ही लेने होंगे। दोस्तों ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये डिटेल्स एग्जामिनेशन की दे दी गई है। 2 घंटे का होगा, 120 नंबर का होगा, 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। यहां से आप देख सकते हैं कहां से कितने क्वेश्चंस आप पूछे जाएंगे। वीडियो को रोक के आप देख लीजिएगा। इसी तरह से आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। लीगल असिस्टेंट का भी सिंगल स्टेज है। नायब तहसीलदार का सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 120 नंबर का होगा। 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जेई सिविल का सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड होगा। सर्वेयर का भी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। पटवारी का 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। स्टेज 1 है प्रिलिमिनरी, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद स्टेज 2 है जो कि मेंस है आपका। 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए भी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और दोस्तों जहां तक सिलेबस की बात है, सिलेबस भी इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन में बिल्कुल नीचे दिया गया है और ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी दोस्तों इनके सिलेबस से जुड़ा हुआ डिटेल्ड वीडियो कल आपको मिल जाएगा अपने इस यूट्यूब चैनल पे ही। आप उस वीडियो में भी देख लीजिएगा पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस यहाँ निर्धारित किया गया है DDA की तरफ से। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।